था, आज उसी का मुखमंडल उतरा हुआ, क्योंकि मैंने जगह जगह जाकर के दृश्य देखा है। और कहने लगे अहम तुम पृथ्वीं यातो, अहम तुम पृथ्वीं यातो ज्ञात्वा सर्वोत्तमामेति पुष्करं च प्रयागं च काशीं गोदावरीं तथा। महाराज मैं पृथ्वी को सबसे श्रेष्ठ समझ करके गया, कुरुक्षेत्र में गया, हर क्षेत्र में गया, महाराज सेतुबंध रामेश्वर में गया, लेकिन सत्य कहता हूं मेरे मन को कहीं भी शांति नहीं मिली, क्योंकि अधर्म का जो मित्र है, अधर्म का मित्र कौन है? कलयुग। इसने सबकी बुद्धि को विकृत बना दिया है, बिगाड़ दिया है। और जिस घर में भी गया मैंने वहां कलयुग को व्याप्त देखा, हर घर में कलयुग को देखा, क्योंकि जहां माता पिता का सम्मान होता है, बड़े बड़ों का आदर होता है, सम्मान होता है, सेवा होती है, जिस घर में बड़ों बड़ों की सेवा होती है, माता पिता का आदर सम्मान होता है, वहां सतयुग होता है। और जिस घर में बड़ों बड़ों का आदर सम्मान समाप्त हो जाता है, बड़े बड़ों का आदर सम्मान समाप्त हो जाता है, वहां कलयुग प्रवेश कर जाता है। महाराज मैंने ये दृश्य देखा, और जब मैं श्री धाम वृंदावन में गया तो वहां एक दृश्य देखा। क्या देखा? एक कौतुक देखा कि एक स्त्री जवान अवस्था में बैठी है और वह रुदन कर रही है। मैं उसके पास गया और जाकर के पूछा कि हे माता क्यों रो रही हो, क्या बात है? तो उस माता जी ने मुझे देखा और कहा अहम भक्ति रति ख्याता इमो में ते तनयो मत। मैं भक्ति माता थी। भक्ति माता ने कहा कि मैं भक्ति हूँ, ये ज्ञान और वैराग्य मेरे पुत्र हैं और इनको जगाने का प्रयत्न कर रही हूँ, ये जागते नहीं है, सोए हुए हैं। मैं इनको जगाने की चेष्टा करती हूँ और मैं इनकी माता हूँ, ये मेरे पुत्र हैं जो बूढ़े बन करके पड़े हैं। महाराज मेरा नाम भक्ति है, मैं द्रविड़ देश में उत्पन्न हुई, कर्नाटक में पोषित हुई और महाराष्ट्र में वृद्धि को प्राप्त हुई, किंतु गुजरात में आते ही वृद्धावस्था ने गिर लिया। और जब मैं श्रीधाम वृंदावन में आई तो मैं जवान हो गई और मेरे ये दोनों पुत्र बूढ़े हो गए। महाराज ऐसा क्यों? आप कौन है? तो देव ऋषि नारद ने कहा कि मैं देव ऋषि नारद हूँ। तो भक्ति प्रसन्न हो गई। नारद है देव दर्शनम, जिनको देव ऋषि नारद जी का दर्शन हो जाता है उनको भगवान की प्राप्ति हो जाती है। बड़े आए भले आए महाराज, आपने आकर के मेरा कल्याण कर दिया। आप जैसे देव ऋषि नारद भगवान के भक्त होते हुए और मेरा दुख न मिटे, हे महाराज मेरा दुख मिटाओ, मेरी उन पुत्रों का बुढ़ापा दूर करो। देव ऋषि नारद क्षण भर मौन रहे और मौन भर रहने के बाद में कहने लगे कि इस भयंकर कलिकाल के कारण भक्ति तू दुखी है और तेरे ये दोनों पुत्र ज्ञान वैराग्य वृद्ध हो गए, योग मार्ग और तप आदि का लोप हो गया है इस कलिकाल में। इस युग में केवल सज्जन दुखी रहते हैं और दुष्ट स्वभाव वाला व्यक्ति, जो दुष्ट होते हैं पापी होते हैं, वो सुखी रहते हैं। और जो सज्जन होते हैं भगवान के बताए मार्ग पर चलते हैं, पुण्य मार्ग पर चलते हैं, जो सज्जन होते हैं वो दुखी रहते हैं और जो दुष्ट होते हैं पापी स्वभाव वाले होते हैं वो इस युग में सुखी रहते हैं। इस युग की ये प्रधानता। तो भक्ति यहाँ लोग अपने भोग और रोगों में इतने रत हैं कि यहाँ तेरे और तेरे पुत्रों के दुख को कोई नहीं देखता। यहाँ सब अपने भोग रोगों में लगे हुए हैं। और इस वृंदावन में तेरे नवयुष का होने का कारण ही यही है कि यहाँ वृंदावन में तेरे प्रेमी भूत हैं, यहाँ भक्ति को मानने वाले हैं, सब भक्ति के रंग में रंगे हुए हैं। इस वृंदावन में तेरे प्रेमी होने के कारण, भक्ति में रंगे होने के कारण तुम आज यहाँ पर जवान हो।
इस वृंदावन में ज्ञान वैराग्य को कोई भी नहीं जानता है, इसलिए ये बूढ़े हो गए। तो भक्ति देवी ने कहा कि देवऋषि नारद कोई उपाय करो। तो देवऋषि नारद ने वेद वेदांत का पाठ सुनाया, भगवत गीता पाठ सुनाया। ज्ञान वैराग्य ने केवल अपने नेत्र खोले, जागे लेकिन उठ नहीं पाए। उठने की चेष्टा करते हैं लेकिन वाकई वही वापिस नेत्र बंद करके सो जाते हैं। देवऋषि नारद भी अचंभित रह गए कि मैंने वेद वेदांत का पाठ सुनाया, भगवत गीता पाठ सुनाया, फिर भी इनमें चेतना नहीं आई। आकाशवाणी हुई कि हे देवऋषि नारद, इन भक्ति ज्ञान वैराग्य के निमित्त आप कोई सत्कार्य करो। तो देवऋषि नारद अचंभे में आ गए, ऐसा क्या सत्कार करूं जिससे ज्ञान वैराग्य का बुढ़ापा दूर हो जाए, भक्ति का दुख मिट जाए। तो आज सनत कुमार ऋषियों से कहा कि प्रभु यह बात है, इसलिए मैं उदास हूँ। ज्ञान वैराग्य का बुढ़ापा कैसे दूर हो, भक्ति का दुख कैसे मिटे, और आकाशवाणी ने जो कहा है वो सत्कार्य क्या है। तो सनत कुमार कहने लगे कि वो सत्कार्य है श्रीमद् भागवत कथा। श्रीमद् भागवत कथा सप्ताह वाचनम, 7 दिन की श्रीमद् भागवत कथा भक्ति ज्ञान वैराग्य के निमित्त कराओ। भागवत कथा को सुनने के बाद भक्ति का दुख मिट जाएगा, ज्ञान वैराग्य का बुढ़ापा दूर हो जाएगा। तो देखिए देवऋषि नारद ने कथा करी, संकल्प किया, स्थान देखा। पहले तो भागवत कथा के लिए अच्छा स्थान होना चाहिए, कोई देव स्थान। जिस भूमि पर भागवत कथा हो जाती है वो तीर्थ के समान हो जाता है। आज आप इस भूमि पर बैठे हैं, आज इस स्थान पर आप बैठे हैं, तो यहाँ भागवत 7 दिन तक भागवत कथा होगी तो ये स्थान तीर्थ के समान हो जाएगा, पवित्र हो जाएगा। और भागवत कथा की आवाज, एक एक शब्द जहां जहां तक सुनाई पड़ते हैं, वहां वहां जो भी कथा को श्रवण करते हैं, भूत हो, प्रेत हो, पिशाच हो, कोई भी हो, जहां जहां तक यह आवाज जाती है, भागवत का एक एक श्लोक अगर श्रवण करते हैं तो भागवत मोक्ष गति प्रदान करती है। ये भागवत कोई छोटी मोटी पोथी नहीं, साक्षात भगवान श्री कृष्ण का स्वरूप है भागवत। तो देवऋषि नारद यजमान बने, 88,000 संत जन इकट्ठे हो गए। ज्ञान भक्ति वैराग्य और बुढ़ापा, देखिए जो ज्ञान वैराग्य बुढ़ापे में डूबे हुए हैं उनको भी वहां आकर के सुना लिया। भक्ति माता बैठ गई, भागवत कथा प्रारंभ हुई। अब यजमान कोई छोटे मोटे थोड़ी है, यजमान देवऋषि नारद बने हैं। ऐसे मुख्य यजमान देवऋषि नारद कथा करा रहे हैं। गंगा जी का पावन तट है, आनंद मठ नामक स्थान पर